ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को मेरा प्यार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद आज बच्चों में वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली तबीयत खराब थी, इसकी वजह से बहुत सारी कंडीशन क्रिएट हुई मेरे साथ, इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन एक बार फिर आपके साथ मैं हाजिर हूँ। कंटिन्यू अब डे बाई डे वीडियो बनेंगी, अपलोड होंगी आप लोगों के लिए। आप बस सीखिए। मेरा मोटो है आपको इंग्लिश सिखाना, और आपका भी मोटो यही होना चाहिए कि हमें इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, तो बच्चों की डिमांड के आधार पर, बेस पर आज मैं आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जब आगे हम लोग रीड करेंगे हैं, मैं आपको जब टीच कराऊंगा तो और भी टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो आज का एक टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस होता क्या है समझ लो। एक्टिव वॉइस है ना, यानी कि हमारी जो वॉइस होती है वो दो प्रकार की होती है। या तो हम लोग एक्टिव फॉर्म में होंगे, यानी कि हम कोई काम कर रहे होंगे। पैसिव फॉर्म में होता है जो हमारी बात को सुन रहा होता है। ठीक है, मैं हूं एक्टिव क्योंकि मैं एक्टिव फॉर्म में मैं बता रहा हूं आपको। आप मेरे पैसिव है क्योंकि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। तो आप वहां कोई फंक्शन नहीं करोगे, वहां कोई कार्य नहीं करोगे, बट आप मुझे केवल लिसनिंग करोगे, सुनोगे। मैं एक्टिव हूं, मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता कारक। क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। ठीक है, ये कर्ता कारक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता काम करता है। भाई जो काम करेगा उसी का तो होगा नाम, जो काम नहीं करेगा तो उसका नाम भी नहीं होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, इसीलिए इसको एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस कहते हैं, अर्थात कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हिंदी में बोलते हैं इसको कर्म कारक, क्योंकि इसमें कर्म काम करता है, इसलिए इसको कर्म कारक कहते हैं। जैसा काम, जैसा नाम, वैसा काम। ठीक है, अब देखो कुछ कंडीशंस है, हम लोग करेंगे चेंज कैसे। कुछ नहीं ये करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो एक टेबल होती है, वो आपसे टेबल आनी चाहिए, तो समझ लो। पहले इसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन टेबल। क्या बोलते हैं इसको? हम प्रोनाउन टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये होता है इनएक्टिव, ठीक है, और ये होता है इन पैसिव। ओके, देयर आर 6 प्रोनाउंस। तो यही प्रोनाउन फंक्शन करते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसे मैं बोलूं पहला है, बता रहे हैं आई। ठीक है भाई, अगर आई किसी एक्टिव में आता है और उसका चेंज करना है हमें पैसिव में, तो बच्चों उसका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि ये सब्जेक्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। ठीक है, जब बी आता है तो बी को हम लोग करते हैं असमय। ठीक है, यू आता है, यू बच्चों दोनों कंडीशन में सेम होता है, सब्जेक्ट फॉर्म में भी सेम होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी सेम होता है। ठीक, अब आता है हमारा दे, तो दे का हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। ठीक है, अब आता है बच्चों ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। ठीक है, अब आता है हमारा सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। ठीक है, और अगर किसी का नेम आता है तो नेम में कोई बदलाव होता नहीं है। इंडिया में जो आपका नाम है राहुल, इंडिया में वही नाम होगा। अमेरिका चले जाओ तो वहां भी आपका नाम यही रहेगा, नाम तो नहीं बदलेगा। तो नाम में कोई बदलाव नहीं होता है, नेम बच्चों नेम होता है। ठीक है, दूसरी चीज और, सब्जेक्ट एक और होता है, आपने देखा भी होगा हु भी हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समझ लो। जब हु सब्जेक्ट होता है तो पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो बाई हुम में करते हैं। किसमें करते हैं? बाई हुम में करते हैं। ठीक है, इसका विशेष ध्यान देना। अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं, जब हु आ जाए तो चेंज कैसे करेंगे उनको यही नहीं पता है। इंटरोगेटिव होता है ये, इंटरोगेटिव वर्ड है ये हु। मैंने बोला हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है? भाई प्रश्न ही तो पूछ रहा है ना भाई। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का कार्य करता है। किसी से तो ये भी तो प्रश्न पूछ रहा है ना, हु माने कौन होता है। ठीक है, बट ये सब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए इसको, ठीक है, पैसिव वॉइस में रखा गया है, एक्टिव में भी रखा गया, और उसका चेंज करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये टेबल देख ली होगी। ठीक है, चलिए अभी तक आपने सीखा था प्रोनाउन टेबल। तो मैंने आपको बता दिया था कि एक्टिव में सब्जेक्ट आते हैं,
उनको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, और जब पैसिव आएगा तो एक्टिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा। एक बार मैं आपको फटाफट बता दूं। आई आ जाए तो मी होता है, मी का आई होता है, माई नहीं चेंज होता है। तो अगर माई अकेले तो आती नहीं है कभी, भाई अकेले हमेशा या तो आई आ गई या मी आएगा, ठीक है। यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो तो तुमने मुझे अकेला पढ़ाया ना, माई थोड़ा ही आएगा, ठीक है। तो आई आता है तो मी हो जाएगा, और मी होता है तो आई हो जाएगा। बी आता है तो अस हो जाएगा, और अस होगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। यू होगा तो यू हो जाएगा, दोनों कंडीशन में सेम होता है, ठीक है। बी हो गया। दे आता है तो देम हो जाएगा, और देम होगा तो दे हो जाएगा। उधर आपका ही होगा तो हिम हो जाएगा, और हिम होगा तो ही हो जाएगा, ठीक है। इधर सी होगा तो हर हो जाएगा, और हर होगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। और नेम में तो मैंने आपको बता दिया, नेम में कोई बदलाव होता ही नहीं है। चलिए, एक्टिव वॉइस का सेकंड रूल है हमारा बच्चों टेंस चार्ट। भाई टेंस चार्ट, टेंस टेबल भी हमको आनी चाहिए। पता नहीं, मुझे लगता है कि जब से अंग्रेजी बनी है तब से टेंस वाला साथ छोड़ा नहीं है, लेकिन पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो गया है। कुछ को तो टेंस याद है, चलो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिनको हजारों बार टेंस बता दिए, भाई इसकी ये पहचान है, ये हेल्पिंग वर्ब है, पर समझ में नहीं आता, उनको टेंस ही नहीं होते यार। भाई हमारे, मुझे लगता है कि इंडिया में जब अंग्रेजी आई तभी से पूरे ग्रामर चल रहे हैं, टेंस चल रहे हैं, और लगता है हम चले जाएंगे, हमारी पीढ़ी आ जाएगी, वो भी चली जाएगी, और आ जाएंगे, चलते जाएंगे, पर टेंस कभी खत्म नहीं होंगे। एक्टिव वॉइस भी वही रहेंगे, टेंस भी वही रहेंगे, तो समझ में आता क्या नहीं है ये बताओ। कई सारे बेस्ट पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑनलाइन भी क्लास चल रही है, ऑफलाइन भी क्लास चल रही है, नए नए बच्चों को हम सिखा रहे हैं, 12th में आ गए, 10th में आ गए, उनको ये नहीं पता है कि इंडेफिनिट की पहचान होती क्या है, तो बड़ा शॉक्ड होता है, फिर समझ में नहीं आता आपका आईक्यू कितना है, आप लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। देखिए, जो बच्चे इनको समझ में नहीं आ रहा है उनका तो हमारे पास एक रीजन है, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आज नहीं कल आ जाएगा। अगर आपने ठान लिया और हमने भी ठान लिया कि हम आपको सिखा के रहेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो समझना चाहते ही नहीं है उन्हें कैसे सिखाएं हम। अब हमारे पास कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, तो घोलो, पहले पीसो, फिर घोलो, गिलास में डालो, पिला दो, लो भैया जयराम जी की अंग्रेजी पूरी तुम्हारे अंदर चली गई है और तुम सीख गए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो नहीं समझ में आ रहा है बच्चों उसका तो समाधान है, बट जो समझना नहीं चाहते हैं उसका तो कोई समाधान नहीं है। चलिए कम टू द पॉइंट, टेंस चार्ट, ठीक है, टेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले एक्टिव की बताएंगे हम लोग। अगर बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा तो उसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है, इसमें चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। साथ साथ आपके आज 2 in 1 होंगे, काम होंगे, आपको एक्टिव वॉइस भी सीखने को मिलेगा, प्लस उसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब, एमबी सब आज आपको मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने पैसा दिए हैं सीखने का बट समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं तो समझ जाओ ना। चलिए, ठीक है। इंडेफिनिट का पहचान होता है बच्चों ता है, ती है, ते है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं खाना खाता हूँ, प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है, प्रेजेंट में अपने बारे में बता रहा है, मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं, तो तायती आ जाएगा, तो वो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है भाई। चलिए, इसकी बच्चों हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डस, और एस, ई एस और बी फर्स्ट, ठीक है। डू डज का यूज हम वहां करते हैं जहां सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव दिया हो, और जब ये दोनों वर्ब आ जाएंगी डू और डज तो इनके साथ बी फर्स्ट का यूज होगा। इज दैट क्लियर माय डियर, ठीक है। तो बी फर्स्ट आएगी केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और जब सिंपल स्टेटमेंट होगा तो हम लोग एस और ई एस या बी फर्स्ट का यूज करेंगे। जब सिंगुलर सब्जेक्ट दिए हो तो माय डियर यूज करेंगे एस और ई एस का, और सब्जेक्ट दिया हो प्लूरल तो यूज करेंगे आई का।
इनकी भी कंडीशन है, एस कहाँ करती है, ईएस कहाँ करते हैं, तो आपको ज्यादा लंबा हो जाएगा। जब टेंस का वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कहाँ का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, ये टेंस हो बच्चों, तो इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिएगा, एक्टिव का पैसिव का एक रूल होता है, जब एक्टिव से हम लोग पैसिव बनाते हैं तो भाई सब में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका होता है? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये मत समझना कि कंटिन्यूअस का टेंस है, चेंज कर रहे हैं कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस में तो आईएनजी आती है। नहीं भाई साहब, कंटिन्यूअस में आईएनजी तो आती है, बात तो सही है, पर अब वो टेंस है, ये है पैसिव वॉइस। यहाँ काम आपके द्वारा थोड़ी किया जा रहा है, किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है, सुनो ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि योर फोन हैज बीन अपडेटेड। देखो भाई, ये मैसेज खूब आता है और सब फोन चला रहे हैं इस समय, एंड्रॉइड फोन है ना, कीपैड का तो जमाना ही चला गया। अब तो रात दिलाना और ना दिलाना, भैया बिल्कुल दिलाना है तो दिलाना ही है फोन, ठीक है। देखो, योर फोन हैज बीन अपडेटेड। अब देखो हैज बीन आ रही है, ठीक है भाई, इसके साथ तो आईएनजी फॉर्म आती है, नहीं आती है, बट यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। भाई आपका फोन अपडेट हुआ तो क्या आपने किया है? नहीं किया ना, वो तो किसी और ने किया है। आपने, आपके फोन में एक मैसेज आया होगा कि अपडेट का ऑप्शन आ रहा है कि भाई साहब अपने फोन को अपडेट कर लें, तो आपने कौन सा कार्य किया है? आपने तो बटन देखा, मैसेज आया, उस पर क्लिक कर दिया और आप फंस हो गए। यही तो करते हो। फिर वो अपडेट किसने किया? किसी थर्ड पर्सन ने किया। वो मोबाइल में जो इंस्टॉलमेंट जो ऐप है ना, जो सॉफ्टवेयर है, उसने किया है। इसलिए हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। समझ गए? चलिए ठीक है, कम टू द पॉइंट। अब पॉइंट पर आते फटाफट से हम लोग। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस जो चेंज करते हैं बच्चों, इसी में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज होता है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का और पैसिव वॉइस का बस यही अंतर है कि पैसिव वॉइस में उसी टेंस में मतलब अगले में जंप करती है, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस जंप का करते हैं, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा, ठीक है, बट ऐसा यहाँ नहीं होता है। चलिए, कंटिन्यूअस की पहचान होती है जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है, समय चालू होता है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ठीक है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है भाई। चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब तो यही रहेगी, इज, एम, आर, ठीक है। अंतर से बच्चों बीइंग का आ जाएगा, बीइंग का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि पैसिव वॉइस में सब में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसकी देखो, इसी को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इधर इसमें चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हैज बीन प्लस हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म में तो सब में आती है, समझ गए। तो एक्टिव वॉइस में तो 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस करते हैं तो केवल 8 टेंसों की बनती है। प्रेजेंट का जो चौथा पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, समझ गए। तो ये रहा प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के रूल्स, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद आप इनको अपनी डायरी में मेंटेन करना, याद करना, कंजूसी मत करना कि नहीं हमें तो सर की वीडियो देख ली और हमें याद हो गया। भैया याद नहीं होगी, क्यों? आप पढ़ते ही नहीं है, पढ़ोगे तभी तो याद होगी। तो लिख लिख कर याद करो, जिंदगी में भूल नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए।